अब आपके काम की खबर पहुंचेगी आप तक बिना किसी रुकावट। फिर चाहे खबर हो देश विदेश में भड़के मुद्दों की, सोने चांदी पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों की, राजनीति में चल रहे विवादों की, सरकारी लाभकारी योजनाओं की, खेल और मौसम विभाग की, जानेंगे सब आज की इस वीडियो में। इसलिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, विपक्ष द्वारा बजट को भेदभाव वाला बताने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, बजट में सभी राज्यों का नाम लेने का मौका नहीं मिलता। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष के नेता जानबूझकर ऐसा आरोप लगा रहे हैं ताकि लोगों को लगे कि उनके राज्य को कुछ नहीं मिला। ये ठीक नहीं है। वही दोस्तों बड़ी खबर देखिए, झारखंड के चक्रधरपुर में पहले से डिरेल एक मालगाड़ी से मुंबई हावड़ा मेल आकर टकरा गई। इस हादसे में ट्रेन की 14 बोगियां पटरी से उतरी हैं। हादसे में 20 यात्रियों के घायल होने की खबर है। यह हादसा राज खरसवां और बाड़ा बाम्बो के बीच हुआ है। वहीं भारत को अब तक पेरिस ओलंपिक 2024 में सिर्फ एक मेडल मिला है। चौथे दिन भारत को निशानेबाजी में एक और मेडल की उम्मीद है। 10 मीटर एयर पिस्टल सिंगल्स में कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर अपने जोड़ीदार सरबजोत सिंह के साथ मिक्स्ड इवेंट के मेडल मैच में पहुंची हैं। वहीं बड़ी खबर संसद के मॉनसून स्तर की रही। लोकसभा में बजट पर भाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। एक खबर दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ी रही। गृह मंत्रालय ने हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें करीब 30,000 करोड़ के अनुपूरक बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना है। विधानसभा और विधान परिषद में ही अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा। नोएडा में 31 जुलाई और 1 अगस्त को बंद रहेंगे स्कूल। ऑनलाइन चलेंगी कक्षाएं। दोनों दिन कक्षाएं वर्चुअल माध्यम से संचालित होंगी। कांवड़ यात्रा को देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बार फिर लव जिहाद पर सख्त कदम उठाया है। योगी सरकार ने यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पेश किया है, जिसमें दोषी के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी इस कानून के तहत अपराध के दायरे में लाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें एक बार फिर से संसदीय प्रक्रिया के नियमों को कम से कम एक बार और पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम एक बार और प्रक्रिया के सभी नियमों को पढ़ेंगे। चालू वित्त वर्ष में 7 से 7.5% के करीब रह सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था। इकोनॉमिक थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च ने अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। वहीं 90 साल के सफर पर आरबीआई बनाएगा 5 एपिसोड्स की वेब सीरीज। अब आरबीआई की इस पहल से लोगों को आर्थिक मामलों की समझ बढ़ाने का मौका मिलेगा। वेब सीरीज अग्रणी बैंक की कार्यशैली का भी विस्तार से जिक्र होगा। वहीं 5G नेटवर्क की बढ़ती मांग पूरी करेगा एयरटेल। मिड बैंड स्पेक्ट्रम पर नए सिरे से हो रहा काम। कंपनी ने कहा कि स्पेक्ट्रम को पहले से बेहतर किया जाएगा, जिससे कि ग्राहकों को 5G सर्विस देने में मदद मिलेगी। कुछ दिन पहले कंपनी ने टैरिफ में बढ़ोतरी करने का भी ऐलान किया था। इसी के साथ देखिए 4500 रुपए सस्ती हुई चांदी। अब इसका मूल्य 84,500 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। सोने का भाव भी 950 रुपए घटा। बजट में कस्टम ड्यूटी में कटौती के बाद से सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है। वहीं हुंडई किया की एयर टैक्सी ने पहली बार भरी उड़ान इंडोनेशिया में किया पेश। इस दौरान दोनों ने मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें एयर टैक्सी सेवा तकनीक का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एयर टैक्सी ने करीब 2 किलोमीटर तक की उड़ान भरी। रेलवे के बाद टेलीकॉम लाइनों को बनाया निशाना। ओलंपिक की मेजबानी करने वाले पेरिस में क्यों उपद्रवी मचा रहे हंगामा। दोस्तों, फ्रांस की डिजिटल मामलों की जूनियर मंत्री मरीना फेरारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उपद्रवियों ने फ्रांसीसी दूरसंचार लाइनों पर हमला किया। सुप्रीम कोर्ट अपनी 75वीं वर्षगांठ पर पहली बार 5 दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इसमें वैवाहिक विवाद, संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना, दावा जमीन अधिग्रहण, मुआवजा सर्विस और लेबर आदि मामलों का निपटारा किया जाएगा। सुबह के कारोबार में मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर खुला, पर बाद में बाजार में हल्की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 23.12 अंक की तेजी के साथ 81,355.84 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 22.50 अंक की बढ़त के साथ 24,857.35 अंक पर बंद हुआ।
केरल के वायनाड जिले में भारी बारिश के बाद हुए भयानक भूस्खलन ने तबाही मचा दी है। दोस्तों, मेपाडी के पास अलग अलग पहाड़ी इलाकों में तड़के भूस्खलन हुए हैं। इस हादसे में कईयों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्ची का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के माध्यम से डाले गए वोटों के साथ मिलान करने की याचिका को खारिज करने के अपने हालिया फैसले को चुनौती देने वाली एक समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं का नया जत्था रवाना। 4.51 लाख यात्रियों ने किए पवित्र गुफा के दर्शन। वहीं तीर्थ यात्रियों ने यात्रा के अपने अनुभव को भी साझा किया। पिछले साल केवल 4.5 लाख यात्रियों ने 52 दिनों में यात्रा समाप्त की थी। इस बार 12 साल पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है। बिहार के डॉक्टर संजय जायसवाल को मिली अहम जिम्मेदारी। बीजेपी ने लोकसभा में बनाया पार्टी का चीफ व्हिप। चीफ व्हिप का काम पार्टी के सांसदों को महत्वपूर्ण बिलों और अवसरों पर सदन में मौजूद रहने का निर्देश देने और समन्वय का काम करते हैं। वहीं देखिए, योग गुरु बाबा रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट में झटका लगा है। डॉक्टरों के विभिन्न संघ की याचिका पर निर्णय सुनाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को निर्देश दिया कि वे कोरोना से होने वाली मौतों के लिए एलोपैथी को दोषी ठहराने और कोरोनिल को बढ़ावा देने वाले दावों को वापस लें। वहीं देखिए, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने संसद में बताया कि फिलहाल डीजल में एथनॉल मिलाने को अनिवार्य करने की कोई योजना नहीं है। डीजल में एथनॉल मिलाने का मुद्दा अभी प्रायोगिक स्तर पर है और मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि फिलहाल इसे अनिवार्य करने की कोई योजना नहीं है। अगर आप दोस्तों वाहन मालिक हैं तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। आपको इन 60 दिनों के अंदर 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 14 साल का टैक्स एक साथ जमा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में शाम बड़ी घटना घटी। दोस्तों, मासूम बच्ची खेलने के दौरान बोरवेल में जा गिरी। स्थानीय लोगों का कहना है कि बोरवेल की गहराई 100 फीट है। घटना बरगवा थाना क्षेत्र के कसर गांव की है। दोस्तों, इसी के साथ लेबनान के हिजबुल्लाह समूह को इजरायल की चेतावनी के बाद संघर्ष बढ़ने की आशंका देख भारतीय दूतावास ने लेबनान में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एक यात्रा सलाह जारी की है। इसमें कहा गया है कि लेबनान में रहने वाले भारतीय या लेबनान की यात्रा करने की योजना बनाने वाले बैरूत में दूतावास के संपर्क में रहें। इसी के साथ देखिए, अगस्त में कई बड़े स्मार्टफोन निर्माता कंपनियां अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगी। इनमें गूगल, पोको, नथिंग, इको, वीवो, मोटरोला जैसी कंपनियां शामिल हैं, जो अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन से अगस्त महीने में धमाका करने वाली हैं। पोर्ट्स की माने तो गूगल जेमिनी के लिए कंपनी एक नया टूल डेवलप कर रही है। इस टूल के साथ AI जनरेटेड इमेज को एडिट किया जा सकेगा। हालांकि गूगल की ओर से अभी तक जेमिनी के लिए इस तरह के फीचर को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं अगली खबर देखिए, राजस्थान में उज्ज्वला योजना और BPL कार्ड धारकों को LPG गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलता है, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अब राशन का गेहूं पाने वाले परिवारों को भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। अगली खबर देखिए, वाडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार मई 2023 में गंगोत्री ग्लेशियर में बर्फ का आवरण 83% था, जो जून में 69% रह गया था। पर उच्च हिमालय में अच्छी बर्फबारी हुई, जिससे मार्च 2024 तक ग्लेशियर पर बर्फ का आवरण 86.14% पहुंच गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लेशियर की सेहत अब सुधरेगी। इसी के साथ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीति आयोग की अहम बैठक हुई है। इस बैठक का फोकस विकसित भारत था। गौरतलब है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। पंजाब के SS नगर सीट से आप विधायक कुलवंत सिंह और उनकी रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ गुरुग्राम के DLF फेज 2 थाने में FIR दर्ज की गई है। कोर्ट के आदेश पर साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार कर ठगी की धाराओं में ये FIR दर्ज हुई है। वहीं अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र जारी है। इसमें नए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे चर्चा में हैं। सदन में दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सोमनाथ एक्सप्रेस में बम होने की सूचना, फिरोजपुर में रोकी गई ट्रेन, अफरा तफरी मची। मौके पर पुलिस टीम ने पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लिया। एक्सप्रेस ट्रेन कसू बेगू रेलवे स्टेशन पर रोकी गई है। वहीं पूरी तरह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया।
अगली खबर देखिए, केरल में हुई भारी बारिश के कारण वायनाड जिले में भारी भूस्खलन हुआ है, जिसमें अब तक 44 लोगों के मारे जाने की सूचना है और 70 से अधिक घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस भूस्खलन के मलबे में अभी भी बड़ी संख्या में लोगों के दबे होने की सूचना है। वहीं अगली खबर देखिए, 52 वीक हाई पर पहुंचा कोलगेट पैल्मोलिव के शेयर। तिमाही नतीजों के बाद चढ़ गया कंपनी का स्टॉक। कंपनी ने बताया कि जून तिमाही में कंपनी के मुनाफे के साथ बिक्री में भी तेजी आई है। कंपनी के शेयर 6% से ज्यादा चढ़ गए और 52 वीक हाई को टच कर लिया है। वहीं भारत में रोजाना बड़ी संख्या में दोस्तों सड़क हादसे होते हैं। ऐसे ही हादसों को कम करने के लिए कर्नाटक की ट्रैफिक पुलिस कड़े कदम उठाने जा रही है। 1 अगस्त 2024 से राज्य में कहीं पर भी गाड़ी को 130 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज चलाया जाता है तो ट्रैफिक पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। बाल बाल बचे हैती के प्रधानमंत्री गैरी कोनिले अस्पताल का दौरा कर बाहर आए तभी चलने लगी गोलियां। हालांकि इस हमले में किसी को भी चोट नहीं पहुंची। बता दें कि हैती में व्यापक हिंसा फैलाने वाले आपराधिक गिरोहों का कहर बढ़ता ही जा रहा है। सो प्यारे दोस्तों, वीडियो में आज की बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।